खाने की पॉलिटिक्स। राशि बहू, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम खाना थोड़ा समय से बना लेना। और हाँ, 2 तरह की सब्जी और मीठे में ज़रूर कुछ बनाना। ठीक है मम्मी जी, मैं 12 बजे तक तैयार कर दूंगी। अच्छा बहू, खाने से पहले ना पूरे घर की अच्छे से सफाई कर लेना। सोफ़ा कवर और पर्दे चेंज करने के बाद ही खाना बनाने के लिए रसोई में जाना। मेरा तो ये सब सुनकर ही दिमाग ख़राब हो रहा है। इतना सारा काम कैसे कर लेती है भाभी एक दिन में? इतना सारा काम मुझे एक दिन में करना पड़ जाए ना तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मम्मी को देखो, पूरा दिन भाभी से खाना बनवाने में लगी रहती हैं। फ़िलहाल तो मुझे अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने में मेरी भी शादी है। और अगर मेरी सास ने भी मुझसे इतना काम करने के लिए कहा तो मैं क्या करूँगी? मुझसे तो 1 कप चाय भी नहीं बनती। अरे निधि, तू यहाँ बैठ के क्या मुंह देख रही है? जब तक तेरी भाभी झाड़ पोंछ कर देगी तब तक तू 2 कप चाय बना ला। मम्मी क्या है, अब किसी को चैन से बैठे नहीं देख सकते क्या? तुरंत कुछ ना कुछ काम बता देती हो। बहानेबाजी मत कर और जाकर चुपचाप चाय बना। पता नहीं कल को क्या करेगी ये लड़की अपने ससुराल जाकर। 1 कप चाय बनाने को कहो, उसमें भी मौत आ जाती है। नहीं बनती मुझसे चाय, अपनी बहू से बनवा लो। उन्हें तो वैसे भी बहुत शौक है दिन भर किचन में कुछ न कुछ बनाते रहने का। लगा लो आवाज़, अभी मम्मी जी मम्मी जी कहती भागती चली आएंगी। हाँ, कर ले मुँह जोरी। कल को जब ससुराल में सास कान उमेठेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे अच्छों के दिमाग ठंडे हो जाते हैं ससुराल पहुंचकर। और तेरे जैसी कामचोर और जुबान चलाने वालियों का तो भगवान ही भला करे बस। अरे माँ, कैसी हो तुम? अपनी बेटी को बातें सुना रही हो? पता नहीं भगवान ने क्या रॉन्ग नंबर लगाया है मेरा कि मेरी अपनी माँ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। इतना ही नहीं, बहू को देखकर तो बड़े फूल झड़ते तुम्हारे मुँह से। बस बेटी ही खटकती है आंखों में। बेटा, वो फूल बरसाने वाले काम भी करती है। और एक बात याद रखना, शादी के बाद बहुएं अपने काम से इज्जत पाती है। शक्ल सूरत तो 2 दिन याद रहती है, लेकिन काम जीवन भर गिना जाता है। निधि जानती थी कि इस बहस का कोई अंत नहीं है, और वैसे भी इस विषय पर तो माँ से वो जीत ही नहीं सकती। इसलिए बात को अधूरा छोड़कर रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद, ऐसा है महारानी, हाथ जुड़वा ले। आज के बाद तू मेरे लिए चाय मत बनाना। अरे तू तो काम ही ऐसा कर देती है कि बाद में अपना ही सर बंदा धुनता रहे। ये चाय ऐसा लगता है पानी उबाल कर पकड़ा दिया है। निधि का ये मास्टर स्ट्रोक था। जब उसे किसी भी काम को करने का मन न होता तो वो उसे ऐसा करती कि आगे से कोई उसको काम के लिए ही ना कहता। कुछ दिन बाद, अरे बेटा निधि, आज तेरे ससुराल वाले आ रहे हैं और उन्होंने स्पेशल बोला है कि आज बहू के हाथ का ही खाना खाकर जाएंगे। अब तू जाकर बहू के साथ रसोई में खाना बना, वरना तेरी शादी इस काम चोरी के चक्कर में आज खतरे में ना आ जाए। अरे मम्मी, ऐसी बात क्यों करती हो? भाभी है ना, सब संभाल लेगी। भाभी देखो, आपको पता है ना खाना बनाना मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। आप प्लीज़ आज हेल्प कर दो ना। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ उसके बाद मैं पक्का खाना बनाना सीख लूँगी। बस आज लास्ट बार मेरी हेल्प कर दो। अच्छा बताओ क्या हेल्प करनी है? मैं मना थोड़ी ना करूँगी। मैं ना आपके साथ रसोई में खड़ी रहूँगी, खाना आप बना देना। और जब मेरे ससुराल वाले आए ना तो उनके सामने यही कहना कि ये सारा खाना मैंने बनाया है। सोच ले निधि, कहीं कल को लेने के देने ना पड़ जाए। अरे भाभी, कुछ नहीं होने वाला। और शादी में कौन 100% सारी बातें सच बताता है? सारे झूठ ही बोलते हैं। निधि के जिद करने के कारण उसकी भाभी सबके लिए खाना बनाने को तैयार हो जाती है। निधि के ससुराल वालों के सामने भाभी का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना ये कहकर परोस दिया जाता है कि ये खाना निधि ने बनाया है। बहन जी, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है ना आपकी बेटी कि मेरा तो मन कर रहा है आज ही इसे अपने साथ ले जाओ। अब तो भाई मुझसे 1 महीने का इंतज़ार भी नहीं होगा। अब कोई ज़्यादा दिन की बात है नहीं बहन जी, बस 1 महीना बचा है। 1 महीना और हम लोगों के साथ रहने दीजिए हमारी बेटी को। उसके बाद तो सारी ज़िंदगी आपके घर रहने वाली है। ठीक कह रही है बहन जी आप। चलिए कोई बात नहीं, 1 महीना और इंतज़ार कर लेंगी, लेकिन उसके बाद तो निधि बेटा मैं 3 टाइम तेरे हाथ का बना खाना खाऊंगी। कुछ देर बाद निधि के ससुराल वाले वापस अपने घर को लौट जाते हैं। अरे मम्मी, कैसे भुक्खड़ परिवार में शादी करवा रही हो आप मेरी? हर समय खाना खाना खाना। अरे इनको बहू चाहिए या बावर्ची? मतलब इनको मेरी पूरी पर्सनालिटी में बस एक मेरा खाना बनाना अच्छा लगता है, जो मुझे ढंग से आता ही नहीं। मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, इतनी अच्छी खासी पर्सनालिटी है मेरी, लेकिन इनको पसंद क्या आता है? सिर्फ मेरे हाथ का खाना। सही कहते हैं,
दुनिया चाहे कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन एक बहू को ना लोग घर के कामों से ही तोलते हैं। चल देर से ही सही तुझे समझ में तो आया कि शादी के बाद घर गृहस्थी ये तरह तरह के बाल बनाने में और लिपस्टिक के शेड चेंज करने से नहीं चलती बेटा। हाथ पांव हिलाकर काम करना पड़ता है। और चलो बाकी के काम करने के लिए तुम एक बार को नौकर भी रख लोगी, लेकिन खाना कोई नौकर के हाथ का खाना पसंद नहीं करता, वो तो बहू को ही बनाना पड़ता है। इसलिए अभी भी समय है, खाना बनाना सीख ले, वरना तेरा तो भगवान ही भला करेगा। निधि को ना आज तक माँ की बात समझ में आई थी और ना उसे आज समझ में आनी थी। उसने माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। धीरे धीरे शादी का समय नज़दीक आया और शादी के बाद निधि अपने ससुराल पहुँच गई। शुरुआती कुछ दिन तो निधि ने हाथों में मेहंदी लगे होने और थकान का बहाना बनाकर बिता दिए थे, लेकिन वो कहते हैं ना, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। एक सप्ताह के बाद सासू माँ शैलजा निधि के पास पहुँचती है। निधि बेटा, बस बहुत तरसा लिया तुमने। अब तो भाई तुम अपने हाथ का जादू चलाओ और बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर खिलाओ। क्या मम्मी जी, मैं नाश्ता बनाऊं? हाँ बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, नाश्ता खाना तुम ही तो बनाओगी। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी की बहू को तो लेकर नहीं आएंगे हमारे घर कि भाई चाय नाश्ता बना दो, है? हाँ जी मम्मी जी, ठीक है, बनाती हूँ मैं। मन मार कर निधि रसोई में पहुंच जाती है। अव्वल तो उसे कुछ ढंग से बनाना आता नहीं था और दूसरा उसकी स्ट्रेटजी थी कि कोई भी काम इतनी बदनीयत से करो कि उसके बाद कभी कोई वो काम दोबारा करने की हिम्मत ही ना जुटा सके। कुछ देर बाद, मम्मी जी खाना बन गया है, मैंने टेबल पर लगा दिया है, आप लोग नाश्ता कर लीजिए। नई बहू के हाथ का नाश्ता करने के लिए सभी लोग खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अरे मम्मी, ये क्या बनवाया आपने? मुझसे खाया नहीं जाएगा। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते, आज उसका पहला दिन है। तो जी याद नहीं अपने मायके में कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाया था इसने? होता है, नए नए घर में काम करने में हाथ पैर कांपते हैं। 2-4 दिन में सब समझ जाएगी। चल अभी चुपचाप खा ले बेटा। फिलहाल तो घर में किसी ने भी जाहिर नहीं किया था कि निधि ने बहुत ही बेस्वाद और बकबका खाना बनाया है, लेकिन आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता था जब 3-4 दिन तक लगातार निधि ऐसा ही बदस्वाद खाना बनाती रहती है। तो आखिर में शैलजा के सब्र का बांध टूट ही जाता है। अरे बेटा, जैसा खाना बनाकर तुम खिला रही हो ना, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे मायके में जो खाना हमने खाया था वो तुमने बनाया था। अब तुम सच सच बता दो, वो खाना किसने बनाया था? अरे हम नहीं खा सकते ऐसा उबला हुआ बेस्वाद खाना। वो मम्मी जी, मुझे ना खाना बनाना कभी भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोगों के डिनर के लिए जो भी खाना बना था वो सब मेरी भाभी ने बनाया था। अरे मेरी भाभी के हाथ में ना जादू है, जो उनके हाथ का खाना एक बार खा लेता है ना, जीवन में कभी भूल ही नहीं सकता। अरे बेटा, ये तो धोखा किया तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ। खुद की बहू तो ऐसी लेकर आए हैं जो होटल के शेफ को भी मारते थे, और हमारे मत्थे तुम्हें मर दिया जिसे ढंग से दाल तक उबालना नहीं आता। चल बेटा वरुण, आज तो इसकी मम्मी से जाकर बात करेंगे। अरे जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया इन्होंने। वरुण और उसकी माँ शैलजा गुस्से में निधि के मायके पहुंच जाते हैं। बहन जी, हमने तो बड़ी उम्मीद से आपके घर में रिश्ता जोड़ा था, सोचा था शरीफ लोग हैं, सुशील लड़की है, अच्छे से घर परिवार संभालेगी हमारा। और एक बहू से उम्मीद ही क्या होती है, यही ना कि वो अन्नपूर्णा बनकर सबका पेट भरे और लक्ष्मी बनकर हमारे घर में रहे। लेकिन आपकी बेटी में तो अन्नपूर्णा वाला कोई गुण ही नहीं है। अरे खाना बनाना तो दूर की बात है, ढंग से चाय और दाल तक नहीं बना पाती है आपकी बेटी। देखिए बहन जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरी नालायक बेटी को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ऐसे नाक कटवाएगी। जब रिश्ता पक्का हुआ ना, तो इसने मुझसे वादा किया था कि बहुत जल्द खाना बनाना सीख लेगी, लेकिन मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मेरी बेटी को सही में खाना बनाना नहीं आता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन जी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आपकी माफ़ी से मेरा घर तो नहीं चल सकता ना बहन जी। आपके यहाँ पर तो रोज़ अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाएंगे सब, और हमारा क्या होगा? हमारे बारे में सोचा है कभी? अरे मम्मी जी, माफ़ कर दीजिए ना मुझे, और नाराज़ मत होइए, हमारा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर तो है। देखिए, आपको भाभी के हाथ का खाना पसंद है ना, ठीक है, भाभी ही रोज़ हमारे घर के लिए खाना बना दिया करेगी। क्यों भाभी, आप बना दोगी ना? प्लीज़ हाँ बोल दो भाभी, वरना मेरा घर टूट जाएगा। मैं बहुत जल्दी ही खाना बनाना सीख लूँगी और आपको इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल प्लीज़ 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 हाँ बोल दो ना।
ननद के बार बार अनुरोध करने पर भाभी राशि हाँ बोल देती है। देखिए बहन जी, अंधा क्या मांगे तो आंखें। भाई देखो, हमें तो समय पर खाना तैयार मिलना चाहिए। अब आपकी बेटी बनाए या बहू, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चिंता मत करिए ना मम्मी जी, मैं समय पर भाभी से खाना बनवाकर टिफिन में पैक करके ले आया करूँगी। आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ नाराज़ मत होइए ना। किसी तरह से निधि समझा बुझाकर अपने सास और पति को वापस घर ले आती है। निधि ने तो अपनी गर्दन बचा ली थी, लेकिन इस सारे झमेले में राशि मुसीबत में फंस गई थी। अब उसे अपने परिवार के अलावा निधि के परिवार का खाना भी बनाना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी ननद का घर परिवार बसा रहे, इसके लिए वो ये परेशानी भी हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही थी। निधि भी तीनों समय जाकर झटपट टिफिन में भरकर खाना अपने ससुराल ले जाती और पीछे भाभी राशि घंटों किचन में पसीना बहाती रहती। कुछ दिन बाद, मम्मी जी दोपहर के 1 बज गए हैं, निधि अभी तक नहीं आई। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, आज टिफ़िन पैक करके मैं उसके यहाँ दे आती हूँ। लगता है किसी काम में बिजी हो गई होगी। ठीक है बेटा, दे आ। थोड़ा जल्दी आना, फिर आकर हमारा भी खाना लगा देना। जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। राशि खाना लेकर निधि के ससुराल पहुंचती है। जैसे ही वो निधि के कमरे के बाहर पहुंचती है, निधि की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। अरे यार, मेरे तो मज़े ही मज़े हैं। देख, मैंने 2-4 दिन इतना बदस्वाद और गंदा खाना बनाया ना कि मेरे ससुराल वाले खुद ही कह बैठे कि उन्हें मेरे हाथ का खाना नहीं खाना। लेकिन तुझे पता है, गड़बड़ होते होते बची है। मेरी सास तो पहुंच गई मेरी शिकायत करने मेरे मायके, लेकिन मैंने वहाँ भी गेम खेल दिया और सारी बाजी ना भाभी की तरफ घुमा दी। अब बेचारी मेरी भाभी तीनों टाइम खाना बनाकर मेरे ससुराल पहुँचाती है और मैं आराम से बैठकर भाभी के हाथ के खाने का मज़ा लेती हूँ। अब तू बता, होगा कोई मेरे जितना स्मार्ट जो शादी के बाद भी अपनी भाभी के हाथ के स्वादिष्ट खाने का मज़ा ले रहा हो? ननद की बातें सुनकर राशि के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। क्या ये सब निधि की प्लानिंग थी? उसने जानबूझकर मुझे अपने जाल में फंसाया। ठीक है, अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। अब मैं इसे बताती हूँ कि भाभी के साथ खेल खेलने का अंजाम क्या होता है। मौसी जी, मैं रोज़ खाना बनाती हूँ और फिर निधि को रोज़ टिफ़िन लेने के लिए मायके आना पड़ता है। इसलिए मम्मी जी ने सोचा है कि हम कुछ दिन के लिए निधि को ही मायके बुला लेते हैं। ट्रेनिंग देकर मैं उसे अपने जैसा खाना बनाना सिखा दूँगी, ताकि आपको भी अपनी बहू के हाथ का खाना खाने का सौभाग्य मिल सके। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। सच बताऊँ तो मैं खुद बहुत दिन से यही बात तुमसे कहना चाह रही थी। आखिर कब तक बेटा तू खाना बना बना कर पहुँचाती रहेगी? अरे इस नालायक को खाना बनाना ही क्यों नहीं सिखा देती? ठीक है मौसी जी, फिर आप शाम तक वरुण जी के साथ निधि को हमारे यहाँ पहुँचवा दीजिए। जैसा राशि ने कहा था, शाम तक निधि की सास उसे मायके पहुँचा देती है। अगले दिन सुबह, निधि देखो, मैं समझती हूँ कि तुम्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता। तुम्हारे हाथ के खाने का टेस्ट घर में किसी को पसंद नहीं आता। तो ठीक है ना, ऐसा करो, खाने की सारी तैयारी तुम करो और मैं आकर मसाले डालकर छौंका लगा दूँगी। खाने में टेस्ट भी आ जाएगा और इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सीखने का मौका भी मिलेगा। अरे भाभी, लेकिन मैं... हाँ निधि, तुम ही। ऐसा करो, सबसे पहले ना ये इतना आटा गूँथ लो, ये सारी सब्जियाँ काट देना, ये लहसुन प्याज अदरक मिर्ची इसकी ना पेस्ट बना कर रख दो। दही रखिए, इसका रायता बना देना। और देखो, सलाद में ना खीरा टमाटर प्याज और हाँ गाजर भी ज़रूर काटना। इतना सारा काम मैं करूँगी? अरे नहीं, तुम तो बस तैयारी कर रही हो खाने की। खाना तो मैं ही बनाऊँगी, घबरा मत। आज नहीं तो कल तुम्हें भी ये सब सीखना तो पड़ेगा ही ना। और तुम्हारी सासू माँ ने ज़ोर देकर कहा है, इस बार मैं तुम्हें अच्छे से खाना बनाना सिखा दूँ। भाभी की बात सुनकर बेचारी निधि काम पर लग जाती है। पहले वो ढेर सारा आटा कूटती है, उसके बाद 2 परिवारों के लिए लगने वाली 2 किलो सब्जी काटती है, दही का रायता बनाती है, सलाद काटती है। इतने में भाभी राशि रसोई में आती है। अरे, तुमने अभी तक अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाया? बताओ फिर मैं कैसे सब्जी छौंका लगाऊंगी। अच्छा चलो, ये सलाद छोड़ो, पहले मुझे पेस्ट बना कर दो। राशि एक के बाद एक निधि को काम बताते जा रही थी और इतना सारा काम करते करते निधि का सर घूमने लगा था। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अरे मेरे परिवार में तो सिर्फ 3 लोग हैं और यहाँ पर भाभी के साथ खाना बनवाने के चक्कर में मुझे 10 लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा मैं अपने ससुराल में 3 लोगों का खाना ही बना लेती, कम से कम आधे घंटे में फ्री तो हो जाती। यहाँ तो काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2-3 दिन भाभी के साथ जमकर सब्जियां काटने के बाद निधि के होश ठिकाने लग गए थे।
भाभी अब ना मैं बहुत अच्छे से खाना बनाना सीख गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आखिर आप कब तक मेरे घर टिफ़िन बनाकर भेजोगी। अब ना मैं अपने घर का खाना खुद बना लिया करूँगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं वरुण जी को फ़ोन कर देती हूँ, मैं आज ही अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं निधि, ऐसे कैसे? कम से कम 15-20 दिन तो रुको। और देखो यहाँ मायके में तो तुम्हें आराम ही आराम है। नहीं नहीं भाभी, मैंने कहा ना अब मैं बहुत अच्छे से खाना बनाना सीख गई हूँ। अब यहाँ पर अपने परिवार के लिए आप खाना बनाओ, अपने ससुराल की जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी बस। काम से बचने वाली निधि ढेर सारा काम देखकर ऐसे गायब हो जाती है जैसे गधे के सर से सिंग। उस दिन के बाद निधि के ससुराल से कभी भी उसकी कोई शिकायत नहीं सुनाई देती, क्योंकि निधि को अब समझ में आ गया था कि मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए अपने परिवार का खाना अब वो खुशी खुशी बनाने लगी थी।